देख रहे हैं RH न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। महत्वपूर्ण तिरंगा यात्रा में भोपाल के सभी प्रमुख संगठन अपने एकीकृत सदस्यों के साथ तिरंगे के रंगों में सजकर शहर की सड़कों पर यात्रा करेंगे। इस साहसिक कदम से सभी संगठनों का संयुक्त प्रयास दिखाता है कि वे देशभक्ति, एकता और समर्पण की भावना को मजबूत करने के लिए साथी बन गए हैं। ये तिरंगा यात्रा न केवल एक सांस्कृतिक उत्सव की तरह होगी, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी प्रस्तुत करेगी कि भोपाल के नागरिक समुदाय किस प्रकार से सामूहिक उत्साह को बढ़ावा देते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर साथी बनते हैं। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत भोपाल के नागरिक समुदाय तिरंगे के रंगों में रंगने का संकल्प लेते हुए दिखाएंगे कि वे देश के प्रति अपने समर्पण और विश्वास को सुनिश्चित करते हैं। इस सशक्त और एकत्रित उपहार से भोपाल नगर निगम क्षेत्र का दिल और आत्मा दिन ब दिन मजबूत होगी और ये उदाहरण पूरे देश में उत्साह की भावना को बढ़ावा देगा। भोपाल में पहली बार सभी संगठनों के सदस्यों के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो न केवल देशभक्ति की भावना को मजबूत करेगा, बल्कि ये एक एकता और सामर्थ्य का प्रतीक भी होगा। इस यात्रा के माध्यम से सभी संगठन एक मंच पर आने का संकेत देंगे और सामाजिक समूहों को एक साथ आने की महत्वपूर्णता को समझाएंगे। ये तिरंगा यात्रा न केवल तिरंगे के रंगों से सजे लोगों के संगठित दिखने का मौका होगा, बल्कि ये एक अवसर भी होगा जहां लोग अपने समर्पण और सामर्थ्य को दिखा सकते हैं। ये यात्रा स्थानीय समुदाय के बीच एकता और समर्थन की भावना को बढ़ावा देगी और उन्हें सामूहिक उत्साह के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करेगी। तिरंगा यात्रा के इस आयोजन से भोपाल के नागरिक समुदाय दिखाएंगे कि वे देश के प्रति अपने समर्पण और आदर्शों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस यात्रा से न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के महान वीरों की यादें ताज़ा होंगी, बल्कि ये एक नई पीढ़ी को देश के महत्वपूर्ण घटकों के प्रति सजग करने का भी अवसर प्रदान करेगा। इस प्रयास के साथ भोपाल के नागरिक समुदाय एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे वे देश की सामर्थ्यवर्धन की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण तिरंगा यात्रा से ये संदेश साफ होता है कि एकता में शक्ति है और विभाजन की बजाय समर्थन का माहौल बढ़ाना हमारी समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। भोपाल में सभी संगठनों के सदस्यों के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन एक ऐतिहासिक मोमेंट है, जो देश के एकता और एकत्रण की शक्ति को प्रकट करता है। ये स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति को समर्पित है और उनकी कुर्बानियों का सम्मान करता है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। RH न्यूज़ 24 और अखबार रुखसार-ए-हिंद की टीम इस तिरंगा यात्रा निकालने वाली टीमों को मुबारकबाद पेश करती है और ऊपर वाले से दुआ है तिरंगा यात्रा को कामयाब करे। आमीन। आप तो काफी चर्चित चेहरा है भोपाल में। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो हमारी यात्रा जो है ना, ये शुरू होने से पहले से आप चर्चित क्यों है, इसको बताइए। यात्रा तो बात सवाल, ये लोगों की मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत है, इससे आप ज्यादा चर्चित हैं या AYM की वजह से चर्चित है। देखिए, ये हमारी यात्रा जो है ना, सबसे पहले आपको बता दूँ। बताइए यात्रा के बारे में। पॉलिटिकल है, गैर सियासत है। आप किसी पार्टी का इसमें नाम डालिए फिलहाल। हम 15 अगस्त तक हम एक टीम है, एक आवाज है, एक झंडा, एक देश। ये तिरंगा का क्या मतलब है? तिरंगा देश का झंडा है, हमारी पहचान है। तो आप सवाल इस बात पे कर रहे थे यात्रा का, तो यात्रा के बाद यात्रा अपने आप में खास है, क्योंकि भोपाल में पहली बार सारी तंजीम सब एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ चल रहे हैं, ये अपने आप में खास है। और इस तरह धर्म यात्रा है, कभी धार्मिक गुरु आ रहे हैं, कभी धार्मिक गुरुओं की उपस्थिति में ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके स्थान सेंटर पॉइंट से लेकर इकबाल में कर रहा है, और ये काली माता का तो इमामी गेट से लेकर पीरगढ़ जो है इधर भी निकाल सकते थे। अभी आप वहाँ ठहरे पड़िए, सब धर्म हमें टकराव नहीं चाहिए। जब हमने सर्वे करा कि वो रैलियाँ 17 निकल लेंगे, तो हमें ये रोड खाली दिखा। और दूसरा बताया कि नए भोपाल के लोग हमारी काफ़ी जल्दी में आ रहेंगे, तो उनको करेक्ट करने के लिए आसानी थी। नहीं, अगर आप जो इकबाल मैदान से उधर कमला पार्क होकर उधर से पॉलिटेक्निक लेके जाते उधर, तो कोई यात्रा का ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल ले जाते, बिल्कुल यात्रा का है। वहाँ से रक्षे बच्चे के भी विधायक रैली निकल रहे हैं, इधर अफसर की विधायक निकलती हैं, तो मतलब हमें टकराव नहीं चाहिए। हमें ये रोड खाली मिला, तो हम इस रोड को हमने पसंद किया। तो हमारा मुकाम इकबाल मैदान है, हम समापन नहीं करेंगे। और भी हमारे पास यहाँ पर युवा उपस्थित हैं, और सर ये तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो मेरी अपील ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तिरंगा यात्रा दोस्तों,
15 अगस्त को यानी 15 तारीख को युवा सब धर्म तिरंगा यात्रा निकालने का भोपाल के कई संगठन के लोगों ने निर्णय लिया। ये भोपाल के इतिहास में ये ऐतिहासिक कदम है, बड़ा फैसला है। और यहाँ पे संगठन के कई युवा मौजूद है, खास करके हमारे पास दानिश भाई जो अच्छी एक्टिविटी है और कई समाज सेवी संगठन के अलावा भी राजनीतिक का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। उनसे हम कई चीज़ें सवाल करेंगे इस यात्रा को लेकर के। तो सबसे दानिश भाई, RH न्यूज़ 24 में आपका खैर मकदम में स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने टीम की वक्त निकाल कर यहाँ तक लाया और हमारी बात लोगों तक पहुँचाएंगे। उसके हम तमाम संगठन की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह भोपाल के सभी युवा एक प्लेटफार्म पे दिख रहे हैं, आखिर क्या वजह? देखिए, आज कोई भी जो देश हो उसकी सबसे बड़ी ताकत जो होता है वो युवा होता है। बिल्कुल सही। और सेंसेक्स के हिसाब से जो हमारा जनगणना है उसके हिसाब से भी 2025 तक जो इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या होगी वो युवा होगी। और युवाओं का कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में दायित्व बनता है और समाज को जोड़े रखना भी युवा का दायित्व है। इसलिए आज सभी युवा एक प्लेटफॉर्म पर एक पैगाम, एक अमन का मैसेज देने के लिए इकट्ठा हुए। बड़ी बात है और कई जगह बड़े लोगों में चर्चा भी हो रही है इस चीज़ को लेकर के कि भोपाल के युवा आप जाग चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं, एक प्लेटफार्म पे आ गए हैं। तो इस तरह की बात सुनकर के आपको कैसा लगता है? ये एक अच्छा मैसेज है और युवाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं अभी कम हो गई थी, मगर अब हमारा देश का युवा जागरूक हो रहा है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उसने अपना मन किया। तो एक बात ये है कि सारी भाई कि आप लोग जो ये तिरंगा यात्रा सब धर्म, सभी धर्म के लोगों को लेकर के चल रहे हैं, निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये तिरंगा यात्रा को निकालने का मैप आप लोगों ने तैयार किया, जिसका आगाज शुरुआत धर्म का यानी गिनती से करेंगे। क्या इसका शुरुआत आपके पास बल मैदान से या इमामी गेट की गिनती कर सकते हैं? देखिए, हमारे साथ केवल पुराने भोपाल के संगठन नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कई नए भोपाल के भी संगठन जुड़े हुए हैं। और वो हमने उस पॉइंट को इसलिए चूज किया है कि वहाँ से सभी को एक कन्वीनियंट रहे वहाँ पहुँचना। सभी के राय मशवरा। हाँ, सभी वहाँ पर क्योंकि वो सेंटर है, भाई नए भोपाल वालों को भी पास पड़ेगा, पुराने भोपाल वालों को भी पास पड़ेगा। हम लोग चूज किया है। और सवाल ये है कि इसमें सभी धर्म के लोगों को लेके चल रहा है। इसमें हमने बौद्ध, ईसाई, अन्य जो जातियाँ हैं वो सभी लोग इसमें शामिल होंगे। अच्छा, एक सवाल है कि यात्रा ही क्यों? यात्रा ज़्यादातर आजकल राजनीतिक लोग निकाल रहे हैं, यात्रा ही क्यों? या कहीं झंडा बंदर का या कोई और प्रोग्राम रखते हैं, यात्रा ही क्यों? नहीं, देखिए, ये हमारे देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा, जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक दल ही निकालते हैं। भाई कोई भी, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हमारा भी मतलब दायित्व बनता है। यात्रा से कोई भी प्रोग्राम अगर किसी एक जगह पे रखा जाता है तो एक जगह पे दायरे में सीमित होकर रह जाता है, मगर हमारा उद्देश्य जो है वो एक अमन भाईचारे का पैगाम देना है। और वो उसके लिए हमें ज़्यादा बेहतर ये लगा कि यात्रा के माध्यम से हम जिनसी चौराहे से लेके और इकबाल मैदान पर जितने भी लोग हैं या जो भी वहाँ की आबादी है उनका कम से कम अपना मैसेज कन्वे कर पाए, इसलिए हमने यात्रा को। सामी भाई, ये युवा भोपाल के सभी धर्म के इस प्लेटफार्म पे आना कोई नई इनकलाब बर्पा हो सकता है? इनकलाब तो बर्पा वैसे भी हो चुका है, हम देख रहे हैं जिस तरीके के मुल्क के हालात हो गए हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो बुद्धिजीवी वर्ग था कहीं ना कहीं अब ये दमनकारी नीतियों से उकता चुका है और उनको अपने मौलिक अधिकार दिखने लगे हैं। और ये देश के लिए अच्छा मैसेज है और इसका आने वाले भविष्य में मतलब हमें लगता है कि अगर जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, अगर देश के युवा इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो हम यकीनन एक न एक दिन विश्व गुरु जरूर बनेंगे। तो ये सभी लोगों का समाज से भी हालात हाजरा इन सब मुद्दों पे चर्चा करने का, यानी राजनीतिक की कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये एक गैर राजनीतिक यात्रा है, क्योंकि देश के बारे में सोचना है, समाज की चिंता करना केवल राजनीतिक दलों का ही ठेका नहीं। अच्छा, ये हम समाज सेवी हैं और क्योंकि हम समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों तक एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम पहुँचा सकें। यात्रा में संगठन के अलावा गैर संगठन लोगों को भी शामिल करने की अपील करें? बिल्कुल भाई, यौम आज़ादी है, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और इसको हमने गैर राजनीतिक इसलिए लिया है कि बहुत सारे लोग जो है, एक बड़ा वर्ग जो होता है वो राजनीतिक आयोजनों में शामिल नहीं होना चाहता, तो ये प्लेटफॉर्म हमने उनके लिए तैयार किया है कि आम जनता अपने आए और अपने देश की आज़ादी मनाए। दोस्तों, ये थे युवा चर्चित चेहरा दानिश और ये अभी बता रहे थे, कह रहे थे कि गैर सियासी, गैर राजनीतिक तिरंगा यात्रा युवा सब धर्म है, सभी धर्म के युवाओं को लेकर के ये चल रहे हैं, काम करेंगे और भोपाल में आने वाले कई मुद्दों को लेकर के इन सब की संगठन है काम करेगी। कैमरामैन फिलहाल के साथ